उत्तर प्रदेश में हमने हरिओम वाल्मीकि जी को देखा, उनके गर्दन पर लात थी, वैसे ही गर्दन दबाई गई जैसा हमने अमेरिका में मूवमेंट देखा। जॉर्ज फ्लॉयड के ऊपर में काले समुदाय, मतलब कहते हैं उस समुदाय से आते थे, ब्लैक समुदाय से, उनके गर्दन पर भी ऐसे ही लात रखकर उनको मारा गया। पर एक अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है वहां और यहाँ। वहां कम से कम हमें ये देखने को मिला कि जो व्हाइट समुदाय के लोग थे वो अपने घुटनों पर बैठकर माफी मांग रहे थे कि हमने जो इतिहास में गलतियां की उसके लिए हम माफी मांगते हैं। पर ये चीज हमें भारत में देखने को नहीं मिलती। उल्टे जब सीजेआई के ऊपर जूता चलाया जाता है तो कई लोग उसको डिफेंड करने आने लग जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, कई ऐसे अकाउंट्स थे जिन्होंने ऐसे वीडियोस बनाए कि सीजेआई के, हमारे गवई जी के गले में हांडी है और उनका चेहरा नीला है और उनको जूता मारा जा रहा है। ये वीडियोस बनाए और लोगों को जेल में नहीं डाला गया। उल्टे जो लोग उनके लिंचिंग की रणनीति बना रहे थे, जिन्होंने कहा कि उन पर थूका जाना चाहिए, उनको भाजपा के लोग बाहर निकाल रहे थे। मैं ये बातें इसलिए दोहरा रही हूं क्योंकि यही समाज की सच्चाई है। और जब तक इस समाज की सच्चाई को न लिखा जाएगा, न पढ़ा जाएगा, न बोला जाएगा, तब तक हम समाज में डिफरेंस नहीं देख सकते हैं कि समाज में कोई बदलाव होगा। अफ्रीका के आदिवासी समुदायों की एक कहावत है, until the lions have their own historians, the history of the hunt will always glorify the hunter. जब तक आप अपने किस्से कहानियां नहीं लिखेंगे, अपने नायक नायिकाओं के बारे में नहीं लिखेंगे, तब तक उनको कोई जानेगा कैसे, पढ़ेगा कैसे, उन्होंने क्या किया कोई बतलाएगा कैसे। पीढ़ी दर पीढ़ी ये सिलसिला चलना चाहिए। और इसीलिए मैं निगम जी को बहुत बधाई भी देती हूँ कि आपने ये किताब लिखी और कुछ ऐसे इंसिडेंट्स भी हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग है, आप सभी को जानना चाहिए। मैंने किताब पढ़ी और मैंने आने के लिए ऐसे हामी नहीं भरी, आप पूछिएगा इनसे। मैंने पहले कहा आप मुझे किताब भेजिए, मैं पढ़ूंगी और तभी मैं इसके लिए ओके करूंगी। और जब मैं यहाँ आ रही थी मेरे मन में भी एक विचार आ रहा था कि ऐसी किताबों की क्या जरूरत है समाज में। जरूरत इसलिए है क्योंकि ऐसा होता है ना कि कोई किसी को ग्लोरीफाई कर रहा है और किसी का दर्द भी मुख्य धारा में, मेन स्ट्रीम में नहीं आ रहा है। और मैं ये चाहती हूँ, मैं ये दिल से चाहती हूँ कि जो शब्द है हमारे वो आंसू ना बने, वो एक एक शब्द चोट बने, आघात करें। जो मुख्य धारा कभी जिस बात को बताना नहीं चाह रहा है उस मुख्य धारा पर आघात करे। जो एक जातिवादी कुर्बा है, जो हर किसी जाति में हो सकता है, मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ अभी जाति वर्ग में, हर किसी में हो सकता है, पर उस जातिवाद को नगण्य करते हुए उसको छोड़ करें। क्योंकि अगर साहित्य बहुजनों का साहित्य है, अगर हमारा साहित्य है, तो वो विरोध का साहित्य होगा, वो अपने आप में आवाज होगा। और इसीलिए मैं इस किताब की आज जो सेरेमनी है उसमें मैं आई भी हूँ, ताकि मैं अपनी बातों को शेयर कर पाऊँ कि देखिए कि कैसे इतिहास लिखा जाता है, किनका इतिहास लिखा जाता है, कैसे परसेप्शंस गढ़े जाते हैं, कैसे नैरेटिव्स बनाए जाते हैं। इसका एक एग्जाम्पल ही हमने देखा हियरिंग में, सुनवाई में, जो लैंड फॉर जॉब वाला हियरिंग हुआ। आप खुद सोचिए कि 13 साल 14 साल के रहे तेजस्वी जी, उस 14 साल के मतलब बच्चे जुवेनाइल हैं, उनके ऊपर में आरोप लगा दिया, करोड़ों का गबन कर दिया। अब बताइए, मतलब एक लेटर है, मैं कहूंगी अगर आपको समय मिले तो गोपालगंज से रायसीना किताब में ये जो फिलिप की एक लेटर है उसको जरूर पढ़िए। उसमें वो लिखते हैं कि लालू जी अगर एक बार कह देते तो पूरा समाज अपना घर द्वार बेच करके उनके सामने आके खड़ा हो जाता, क्योंकि वो लोग इतना प्रेम करते थे। लालू जी को पैसों की क्या आवश्यकता। आप खुद सोचिए, उन्होंने जो बॉन्ड बनाया लोगों से वो कोई मटेरियलिस्टिक बॉन्ड नहीं था। जिस समय किडनी ट्रांसप्लांट होना था, कई लोग खुद जाकर के बैठे थे बाहर, बोल रहे थे हम लालू जी को किडनी देने आए हैं। सोच लीजिए, जीवन दान से बड़ा कोई दान नहीं होता है। और उसके लिए वो लोग आए हुए थे क्योंकि वो आत्मा का जुड़ाव है, आत्मीय जुड़ाव है। और ये जुड़ाव सामाजिक न्याय पसंद लोग ही कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। और इसीलिए ऐसी किताबों की आवश्यकता भी है जो सच्चाई को सामने लेकर के आए, जो ये बताए कि नहीं, तुम अगर हमारे नायक नायिकाओं के ऊपर दाग लगाओगे, कीचड़ फेंकोगे, तो हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए ऐसी किताबों की आवश्यकता भी है। इसलिए और आज की सेरेमनी के लिए मैं एक कविता भी मुझे बहुत पसंद आई थी जो बहुत इसको डिफाइन करती है।
तो उसको मैं लेकर के भी आई थी कि आपके सामने पढ़ूंगी। ये डॉक्टर सीधी भारती की कविता है। हमारी भागीदारी के लिए योग्यता की शर्त कब तक फेंकोगे तुम, अपना मकर जाल हम पर, घबराओ नहीं समय आ रहा है जब हम भी बनेंगे तुमसे दौड़ने की शर्त, जीतेंगे बाजी तोड़ेंगे तुम्हारे दर, सुनो परिवर्तन की सुगबुगाहट, हवा का रुख पहचानो पहचानो पहचानो। हवा का रुख बदल रहा है और यही जो किताब लिखी गई है, मैं ये मानती हूँ और जानती भी हूँ कई ऐसी किताबें लिखी जाएंगी। एक कहानी मैं आपके बीच शेयर करूँ अगर समय है तो। एक कहानी बस शेयर कर रही हूँ, ये है कि मैं खुद कहीं सफर कर रही थी, मुझे एक व्यक्ति मिले, नाम काल्पनिक बता रही हूँ क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप वो कहानियां शेयर करेंगे तो हो सकता है उनकी नौकरी पर भी खतरे आ जाएं। दिनेश राम ये वो व्यक्ति हैं जो मुझे खुद मिलने आए और बोले कि मैम हमको आपको कुछ बताना है। बोले बताइए। वो आए, वो हमको बोले कि हम लोग अपने घर में सिर्फ एक तस्वीर रखे हैं जिसकी हम पूजा करते हैं। लेकिन बोले कौन? तो बोले लालू जी। और फिर मैं सोची कि क्यों, मैंने पूछ भी लिया क्यों। तो वो बोले कि मेरे पिताजी जमींदारों के यहाँ बंधुआ मजदूर थे, मजदूरी करते थे और उनसे पेपर पर ठप्पा लगवा लिया गया क्योंकि उनको साइन करना नहीं आता था। कर्ज उनके नाम पर उठा लिया गया, उनको पता तक नहीं था। और जब बैंक के अधिकारी उनसे पैसा लेने आए, उनको थाने लेकर के गए, तब ये रो रहे थे। रोते रोते ये और उनका पूरा परिवार लालू जी के यहाँ पहुंचा और बताई परिस्थिति। लालू जी ने फोन किया, ना सिर्फ उनके पिता को छुड़वाया, 14 कट्ठे जमीन उनको दिया और उस पर काम करते हुए आज वो उस परिस्थिति में पहुंचे हैं कि आत्मसम्मान के साथ जी पा रहे, जिंदगी बिता पा रहे। ऐसी कई कहानियां हैं। ये कहानियां, इन कहानियों को कलमबद्ध करने की जिम्मेदारी हर उस व्यक्ति की है जो सामाजिक न्याय पसंद है। और मैं सामाजिक न्याय की अवधारणा में सिर्फ कहते हैं ना कि दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान ही नहीं है, अभिजात वर्ग के लोग भी। आप खुद सोचिए, अगर वीपी सिंह नहीं होते तो मैं शायद यहाँ मौजूद नहीं होती। पिछड़ों के आरक्षण को ला करके, मंडल मसीहा यूं ही नहीं कहा जाता है, पिछड़ों के आरक्षण को उन्होंने इंप्लीमेंट किया। अर्जुन सिंह ने यूनिवर्सिटीज में इंप्लीमेंट किया और उसके चलते आज पिछड़े तबके यूनिवर्सिटी पहुंच पाए क्योंकि वो रिजर्वेशन नहीं होता तो शायद हम लोग यहाँ नहीं होते। और सामाजिक न्याय की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि सामाजिक न्याय को एक अलग सोचने का तरीका और विजन देता है। जैसे कि एक लेख है राम मनोहर लोहिया जी का निराशा के ऊपर में कि जब निराशा का माहौल हो तो आप क्या करते हैं। वो सारी बातें करते हैं कि आपको डरना नहीं, घबराना नहीं। एक बात जो उन्होंने कही, जैसे कि यूरोप में हूँ, अमेरिका में हूँ, अवसर की समानता के ऊपर बात की जाती है कि सबको समान अवसर हो, पर यहाँ विशेष अवसर की अवधारणा ही सामाजिक न्याय से निकली अवधारणा। विशेष अवसर मतलब अफर्मेटिव एक्शंस के थ्रू इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्विटेबल अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना। तो ये काम सामाजिक न्याय पसंद लोग ही कर सकते हैं। तो मेरा यही मानना है कि जिन 20 लोगों के नाम है, जिसमें सिर्फ एक महिला है, बहन मायावती जी, जिनका दिल से बहुत मैं सम्मान करती हूँ और बहुत मजबूत महिला है। वो तस्वीर इतिहास की सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे मजबूत तस्वीर है जब वो अंदर घुस रही होती है सदन में और सभी लोग उनके सम्मान में खड़े होते हैं। मैं चाहती हूँ कि ये तस्वीर हर बार इस देश में देखी जाए। इस तरह की तस्वीरें जब महिलाएं आगे निकले, वंचित तबका आगे निकले और सभी लोग ससम्मान खड़े हों, तस्वीर बदले। सिर्फ ऐसा ना लगे कि एक महिला, क्योंकि इसमें देश मतलब क्या, देश छोड़े पूरी दुनिया की सबसे क्रांतिकारी महिला फूलन देवी जी इसमें नहीं थी। इसमें कुछ चीजें हैं जैसे कि जो बहुत मेन स्ट्रीम जैसी लगती है, जैसे कि एक बात भी लिखी हुई थी, बहुत कुछ बातें जिसमें डिसएग्री भी करती हूँ, पर ये एक खुशी का पल है कि हम ऐसी किताबें देख पा रहे हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि निगम जी और हम लोग सभी लोग ऐसी कहानियों को कलमबद्ध करेंगे, अपने नायक नायिकाओं को कलमबद्ध करेंगे, उनको लिखेंगे। सामाजिक न्याय के मुख्य धारा जो है उनमें अपने नायकों के इतिहास को भी जोड़ेंगे, वरना जिनके हाथों में इतिहास लिखने का कहते हैं ना कि खुद ही सब कुछ रखे हुए थे, वो बांटेंगे नहीं अपने मन से, तो हमको छीनना पड़ेगा। तो ये अपॉर्चुनिटी छीनिए और अपने बारे में, अपने नायक नायिकाओं के बारे में खुद लिखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।